आज की हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें हजरत मरियम का जरा किरदार भी सुन ले। कौन है मरियम? वो मरियम जिन्हें कुरान ने कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। कुरान ने उनकी तहारत का ऐलान किया और बता दिया कि वो दुनिया की तमाम औरतों में बेहतर औरत हैं, तय्यब व ताहिर पाक औरत हजरत मरियम। अब देखो जरा अजीज़ाने गिरामी वकार, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और उसका जिक्र जब बंदा मुस्तकिल करता रहे तो करामतों का ज़हूर भी होता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब आए एक दिन महराबे मरियम के अंदर, उस महराब में जहाँ पर हज़रत मरियम अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह अल्लाह में मशगूल रहती है, जब आपने आकर उस महराब में देखा तो क्या पाया? बेमौसम के फल वहाँ रखे हुए हैं, ताज़ा ताज़ा फल, और वो जिनका मौसम भी नहीं है, बेमौसम के ताज़ा फल। तो आपने कहा ऐ मरियम ये फल कहाँ से आए? ऐ मरियम ये फल कौन लाया? हजरत मरियम ने कहा ये मेरे परवरदिगार के फजल से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा जुड़ जाइए, मैं बहुत जल्दी अपने उन्वान को समेट कर लुब्बे लुबाब आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत मरियम, बेमौसम के फल कौन अता कर रहा है? बोलो, जोर से बोलो। वो हमारा रब है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है। अक्लों में समाता नहीं, फिक्र में आता नहीं, महदूद नहीं है, लामहदूद है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो हमारा खुदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। खुशनसीब लोग हैं हम। कौन अता कर रहा है? परवरदिगार अता कर रहा है। अजीजों, पता लग गया जब बंदा अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, यानी जिक्र व अस्कार में लग जाए, सारे काम अल्लाह बना देता है। रिस्क का वादा उसने किया है, वो राज़िक है, रोजी देना उसका काम है, और जब वो देने पे आता है बेहिसाब अता फरमाता है, बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। अल्लाह, क्या बात। वो हमारा रब है, उसकी नवाजिशात, उसकी अताएं अनगिनत हैं, बेशक, मगर खुद को जरा सा संवारने की जरूरत है। जी। मैंने आपके सामने विलायत का तारुफ किया कुरान के हवाले से, कुरानी नुक्ते नजर से, कि जब बंदा अल्लाह की याद में लग जाए, उस पर यकीन मजबूत हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, उसे रिस्क भी अता करता है, इज़्ज़तों से भी नवाजता है, करामतों का भी ज़हूर होने लगता है। अल्लाह करामतों की पावर भी अता फरमा देता है। आगे बढ़िए, एक परिंदा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, वो लंबी चोंच वाला जिसका नाम हुदहुद कुरान ने बयान किया, वो ख़बरें ला के देता था। एक दिन ख़बर ला के दी, कहने लगा ऐ पैगम्बर खुदा, मुल्क सबा से आया हूँ, मलिका बिल्कीस वहाँ पर हुकूमत कर
करती है। उसका तख्त मैंने देखा है, बड़ा आलीशान है, 40 हाथ चौड़ा 40 हाथ लंबा तख्त है, 2 मंजिला, बड़ा खूबसूरत तख्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार पे नजर डाली, फरमाने लगे कौन है जो वो तख्त लेकर आएगा मेरे पास, मगर मुझे जल्दी चाहिए। कौन खड़ा हुआ? एक जिन खड़ा हुआ, और जिन भी वो जो जिन्नात का सरदार था, खड़े होके कहने लगा ऐ पैगंबर खुदा मैं लेकर आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लाएगा? कहने लगा इतनी देर में कि आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। मतलब जैसे हम ये जलसा कर रहे हैं, महफिल कर रहे हैं, तो जब हमारी महफिल खत्म हो, ये 3 घंटे 4 घंटे की महफिल, वो जिन कहने लगा जिन्नात का सरदार का हुजूर ले आऊंगा, मगर कितनी देर में? कितनी देर में? बोला महफिल बर्खास्त होने से पहले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, और जल्दी चाहिए, ये बहुत देर है। आपने फिर अपने दरबारियों पर नजर डाल के फरमाया कौन है जो इससे भी ज्यादा जल्दी लेके आए? तो फिर कौन बोला? एक अल्लाह का वली बोला। कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब अना आती कबिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। खड़ा हुआ अल्लाह का वली, नाम है हजरत आसिफ बिन बरखिया, कहने लगे ऐ पैगंबर खुदा मुझे इजाजत दीजिए, मैं वो तख्त लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? कहने लगे ऐ पैगंबर खुदा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। कितनी देर में? पलक झपकने से पहले। पलक कितनी देर में झपकती है? ये पलक बंद हुई, खुल गई आंख, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, इसी बातचीत के दौरान पलक भी झपक गई। पलक झपकी तो हजरत सुलेमान ने फरमाया हे आसिफ बिन बरखिया पलक तो झपक गई, अब जरा ये बता दो तख्त कहाँ है? हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा ए पैगंबर खुदा जरा अपने दरबार में नजर डाल के देखिए, वो तख्त बिल्कीस आपके दरबार में आ गया है। जब देखा तो वाकई तख्त दरबार में आ चुका था। ये वली की पावर है, ये वली की ताकत है। पलक झपकने से पहले तख्त आ गया। ये वली की ताकत है, ये वली की पावर है। तो ये वलियों की शान है जो कुरान ने बयान की। कुरान कहता है वली डरता नहीं किसी से। कौन सी ताकत होती है उसके पास? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया एक तो ईमान की ताकत होती है और दूसरी तक़वे की ताकत होती है लोगों, ये ताकत बड़ी ताकत है, ये ताकत बड़ी ताकत है। तो अल्लाह वालों ने वलियों को ये ताकतें अता की है। मगर मेरे अजीजों, ये जो मैंने सारी बातें आपके सामने रखी, ये शान तो अल्लाह ताला आम वलियों को भी अता फरमाता है। अब जरा सोचो, हम जिसकी महफिल सजा के बैठे हैं वो तो पीराने पीर है, वो तो औलिया के सरदार है। जब आम वलियों को अल्लाह ये शान अता फरमाता है तो सोचो जरा बगदाद के ताजदार को अल्लाह ताला ने कितनी शान अता फरमाई होगी। जब आम औलिया का ये मकाम, ये मर्तबा, तो फिर सोचो ना जरा सुल्तानुल विलायत हजरत सरकार गौसे आजम ताजदार विलायत की शान क्या रही होगी। आखिरी बात सुने, बात खत्म है मेरी। क्या शान रही होगी गौसे आजम की? करामतें अपनी जगह, बयान करने लगे रात खत्म हो जाए, करामतें मुकम्मल नहीं होंगी। मगर जानते हो एक वली की सबसे बड़ी करामत क्या है?
एक वली की सबसे बड़ी करामत उसका किरदार है। ये नहीं कि आजकल जो हड्डियों की करामतें सुनाई जा रही हैं यूट्यूब पे, कि हमारे पीर साहब एक बार हमारे घर आए थे, खाना खा लिया था, वो जो हड्डियाँ उन्होंने चूसी थीं वो हड्डियाँ हमने उठा कर रख ली, वो हड्डियाँ यूँ, ये वाली नहीं। हाँ, हड्डियों की करामत अगर बयान करनी है तो ये सुनो, सरकार गौसे आज़म ने एक मुर्गे की हड्डियों को, जिसको भून कर खा लिया गया मगर जमा कर दिया गया था, फिर आपने जब कुम बिज़निल्लाह कहा तो वो मुर्गा दोबारा जिंदा हो गया। ये ताकत है, ये पावर है, समझ रहे हो। मगर एक वली की सबसे बड़ी ताकत ये कि वो साहिब किरदार होता है। उसका किरदार, उसका अखलाक सबसे बड़ी उसकी ताकत है। और उस किरदार में इखलास होता है, आमाल होते हैं, इबादात होती हैं। ऐ ताजदारे बगदाद के मानने वालों, 11वीं करने वालों, अब हासिले कलाम ये सरकार गौसे आजम की करामतें तो बहुत हैं, मगर उनकी सबसे बड़ी करामत ये कि वो साहिबे किरदार थे। सबसे बड़ी करामत ये कि वो अल्लाह का जिक्र किया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। गौसे आजम के तो शबो रोज इबादतों में गुजरे, और गौसे आजम का दीवाना कादरी कहलाने वाला इबादत से दूर भागे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये मोहब्बत कौन सी हुई? मोहब्बत है अजीजों तो उनकी सीरत को अपनाओ, मोहब्बत है तो ताजदार बगदाद के किरदार को अपनाओ, मोहब्बत है तो ताजदार बगदाद की तालीमात पर अमल करो। नमाजों से जान न छुड़ाओ, मस्जिदों से दूर न भागो, बल्कि मस्जिदों में आकर सर झुकाओ, इबादतें करो, अपने रब को राजी करो, अपने परवरदिगार की बारगाह में पेशानियां झुकाकर उसकी तस्बीह बयान करो, उसकी पाकी का ऐलान करो। याद रखना, जो बंदा दुनिया में रब के सामने जितना ज्यादा झुकता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया के सामने उतना ही ज्यादा बुलंद कर देता है। कौन है गौसे आजम? बात इस पर भी होगी, मगर बहैसियत वली, एक वली का मकाम, उसका स्टेटस क्या होता है, सुनेंगे इंशाअल्लाह जी। इमाम अहले सुन्नत ने बारगाह गौसुल वरा में खिराज अकीदत पेश किया। हम अपनी बात का आगाज वहीं से करेंगे। आप जुड़ जाइए और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत क्या कहते हैं? ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आप फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा। क्या बात है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि अगर बारगाहे गौस का कुत्ता भी अगर हमको पुकारा जाए
और ये भी अगर हमारी हैसियत हो जाए तो ये भी एजाज़ की बात है हमारे लिए। उस दर की ग़ुलामी का पट्टा हमारी गर्दन में हो, ये एजाज़ की बात है। अजीजा ने गिरामी वकार, आप जरा नजर डालिए आज मुआशरे पर कोई किसी अमीर के दरवाजे पे रोज जाकर सलाम करता है, कोई किसी गांव के प्रधान को जाकर सलाम करता है। सर हेलो, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइट क्या भागी, कुछ लोगों को भागने का मौका मिल गया। अंधेरे में लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं पहले से ही। अंधेरे का फ़ायदा तो लोग उठाते ही हैं पहले से ही। चोर भी रात को ही निकलते हैं अंधेरे में। अल्लाह खैर फरमाए, मगर 2-4 लोग ही गए हैं, ये अच्छी बात है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने औलिया का तारुफ जो कुरान में पेश किया वो क्या है।
परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान कहता है खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न वो गमगीन होते हैं। उन्हें कोई खौफ नहीं न वो गमगीन, किसी का खौफ नहीं होता। अजीज़ा ने गिरामी वकार कायनात के अंदर एक जमात औलिया की जिसका तारुफ कुरान ने पेश किया। उन्हें किसी का खौफ नहीं होता, बस अल्लाह का खौफ होता है। सारी कायनात में अगर वो डरते हैं तो बस परवरदिगार से, बाकी किसी से नहीं। क्या बात, न कोई खौफ न कोई गम, न वो गमगीन होते। अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल से हर खौफ निकाल देती है। इस दौर में कितने लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो किसी न किसी खौफ में जी रहे हैं। पूरी दुनिया का आप जायजा लें। भाई इमरान बरकाती साहब, हमारे भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहब दुनिया के हालात से वाकिफ़ हैं। अपने गांव से, अपनी बस्ती से शुरू करो, अपने शहर तक पहुंचो, शहर से आगे बढ़ो, पूरे मुल्क का जायजा लो, फिर आगे बढ़ो, पूरी दुनिया का जायजा लो, पता लगेगा कितना खौफ है लोगों के दिलों के अंदर। किसी के दिल में गुर्बत का खौफ है, मुफलिसी का खौफ है, किसी को कारोबार के नुकसान का खौफ है, किसी को किसी जालिम का डर है, और सबसे बड़ा डर जो कॉमन है, सबके साथ है, वो सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खौफ बीवी का खौफ है। ये तो कॉमन है। बड़े बड़े सूरमा जो है ना, बड़े बड़े सूरमा जो बाहर बहुत अकड़ते हैं मगर घर में आके बिल्कुल सहम जाते हैं जैसे भीगी बिल्ली। यार कमाल की बात यह है, अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है तो ये क्या कमाल दिया है ना। बड़े से बड़े ताकतवर मर्द को यूं मिनटों में सहमा हुआ बागड़ बिल्ला बना देती है? लोगों के दिलों में डर बहुत, खौफ बहुत है। किसी को किसी बात का डर, किसी को किसी बात का डर, किसी को किसी बात का डर। हत्ता के जमीन में दाना डाल दिया, फसल तैयार होने लगी तो फिर घास का डर, घास ज्यादा आ गई तो स्प्रे करना पड़ेगा। कीड़ों का डर, फसल बर्बाद ना हो जाए, बहुत सारे डर है। ये तो मैंने बड़ी छोटी छोटी चीजें बताई, इससे आगे की अगर बातें करें तो फिर बड़े बड़े खौफ हैं लोगों को जी। याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया का आज हाल ये है, इंसान इंसान से डर रहा है, आदमी आदमी से डर रहा है। ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह वालों की जिंदगियां पैगाम दे रही हैं। अल्लाह का कुरान बंदों को मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो मेरे हो जाओ, मुझसे मोहब्बत कर लो, तुम्हारे सारे खौफ सारा डर दूर हो जाएगा। क्या बात,
हर खौफ दिल के अंदर से निकल जाएगा। सही बात, जिंदाबाद। मगर उसके लिए जरूरी क्या है? अल्लाह ताला की मोहब्बत, उस पर यकीन, मुकम्मल एतमाद, तवक्कुल। जी। आज यकीन हमारे बड़े कमजोर हैं। कितने कमजोर हैं? बहुत कमजोर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और वो मजबूती से इस पर कायम रहे, इस्तिकामत बनी रही, अल्लाह फरमाता है फिर उनकी मदद के लिए फरिश्तों को जमीन पर भेज दिया जाता है।